हेलो एवरीवन, वार्म वेलकम टू माय चैनल कॉमर्स बाय विनम्रता। आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि मैंने अपनी टीचिंग प्रैक्टिस में, जैसा कि आप सभी जानते हैं, ये कॉमर्स का चैनल है और मैं थ्रू आउट कॉमर्स की स्टूडेंट रही हूँ और मैंने बीएड भी किया है। और बीएड की टीचिंग प्रैक्टिस में बेसिकली मैंने क्या पढ़ाया है कॉमर्स में, जो कि आपका मेन सब्जेक्ट होता है आइदर ग्रेजुएशन का और पोस्ट ग्रेजुएशन का। उसके बेसिस पे आपकी बीएड में एडमिशन होती है एंड वो सब्जेक्ट आपको एज एन इंटर्न, एज अ ट्रेनी पढ़ाना पड़ता है कुछ दिन के लिए टीचिंग प्रैक्टिस में। किसी पार्टिकुलर स्कूल में आपको बीएड कॉलेज की तरफ से भेजा जाता है। इफ़ इन केस एनी वन ऑफ यू वॉज नॉट अवेयर अबाउट दिस, तो इसके लिए मैंने थोड़ा सा यहाँ पे क्लैरिफाई किया। तो आपको पढ़ाने जाना पड़ता है, वो सब्जेक्ट आपको पढ़ाना होगा। अगर आपने ग्रेजुएशन के बेसिस पे एडमिशन लिया है और ग्रेजुएशन में आपका जो भी सब्जेक्ट है तो वो सब्जेक्ट आपको वहाँ पर पढ़ाना होगा। और अगर आप मास्टर्स के बेसिस पे एडमिशन लिया है आपने, तो मास्टर्स में आपका जो भी सब्जेक्ट है वो आपको पढ़ाना होगा। तो मेरा थ्रू आउट कॉमर्स रहा है, मैंने बीकॉम और एमकॉम किया था, फिर मैंने बीएड किया। मैं यहाँ पे एक चीज़ क्लैरिफाई करना चाहूँगी कि अगर आप कॉमर्स के स्टूडेंट हैं तो अगर आप पोस्ट ग्रेजुएट हैं, अगर आपने मास्टर्स करके बीएड किया है, तभी आप 11th-12th क्लासेस को पढ़ा सकते हैं। अदर देन दैट आपको क्लास 10 तक को पढ़ाने को मिलेगा, बिकॉज ओनली पोस्ट ग्रेजुएट्स कैन टीच क्लास 11th एंड 12th। तो वहाँ आपको इकोनॉमिक्स एंड मैथ्स और इंग्लिश एंड कंप्यूटर, एसएसटी, ये सब पढ़ाने को मिलेगा। ठीक है, चलते हैं टॉपिक पे। तो मेरा सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन जो कॉमर्स में था वो था, सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन नंबर 1 वॉज कॉमर्स एंड सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन नंबर 2 वॉज इकोनॉमिक्स। मेरे दो सब्जेक्ट्स थे, कॉमर्स एंड इकोनॉमिक्स। ठीक है, और वो भी आपको जो क्लासेस, जैसा कि मैंने बोला कि आपको 11th-12th क्लासेस मिलती हैं पढ़ाने को, तो 12th क्लास चूँकि वो बोर्ड बैच होता है, वो भी आपको तब मिलेगी जब वहाँ के जो मेन टीचर हैं कॉमर्स के, वो चेक करेंगे कि आप कैसा पढ़ा रहे हैं। बिकॉज बोर्ड बैच है, आप उनका एक भी क्लास एवी मिस नहीं कर सकते या वेस्ट नहीं कर सकते। बेसिकली उनका कॉन्सेप्ट बिल्डिंग जो है वो ख़राब नहीं होना चाहिए। तो डेमो होता है प्रॉपर एंड स्टूडेंट्स से भी फीडबैक लिया जाता है। इफ़ दे आर सेटिस्फाइड तो आपको फिर वो क्लासेस मिलती हैं। तो मेरा भी डेमो हुआ था, मुझे क्लासेस मिली। और तब कॉमर्स वालों के लिए, जब मैंने बीएड किया था, तब कॉमर्स वालों के लिए सिर्फ एक ही सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन था, कॉमर्स एंड इकोनॉमिक्स। अभी आपके पास बहुत सारे ऑप्शंस है, बहुत सारे कॉलेजेस के पास सब्जेक्ट्स की अवेलेबिलिटी है, तो आप उस अकॉर्डिंग अपने कंफर्ट के हिसाब से सब्जेक्ट सेलेक्ट कर सकते हैं। तो मैंने अब कॉमर्स में क्या पढ़ाया, बहुत लोगों को कन्फ्यूजन होता है कॉमर्स क्या होता है। बेसिकली कॉमर्स में आपको क्या पढ़ाना है, एक तो आपका पेपर नंबर 2 इकोनॉमिक्स हो जाता है। कॉमर्स मीन्स अकाउंट्स एंड बीएसटी। ठीक है, अकाउंट्स एंड बिजनेस स्टडीज, ईदर ऑफ अकाउंट्स और बिजनेस स्टडीज, या फिर दोनों, कॉमर्स एंड बिजनेस स्टडीज। तो मेरे केस में क्या था कि मैंने कॉमर्स भी पढ़ाया, अकाउंट्स भी पढ़ाया है एंड बिजनेस स्टडीज भी पढ़ाया है। बहुत लोग ईदर ऑफ वन सब्जेक्ट सेलेक्ट करते हैं, आइदर कॉमर्स और इधर अकाउंट्स और बिजनेस स्टडीज़। तो मैंने दोनों पढ़ाए। अब मैं जल्दी से बताती हूँ कि मैंने अकाउंट्स में क्या पढ़ाया है। ये कॉमर्स वालों के लिए बहुत हेल्पफुल वीडियो होगा। तो अकाउंट्स में मुझे एडमिशन ऑफ पार्टनरशिप एंड रिटायरमेंट ऑफ पार्टनरशिप, बेसिकली मुझे पार्टनरशिप पढ़ाने को मिला था, क्योंकि तभी स्कूल में वहाँ पे पार्टनरशिप पढ़ाई हो रही थी। और जब मैंने डेमो दिया, टीचर को डेमो पसंद आया, क्लास को मेरी पढ़ाई पसंद आई, तो उनके जो टीचर हैं वो जो शेयर्स चैप्टर है उसमें स्विच हो गए। उन्होंने शेयर्स चैप्टर शुरू कर दिया और पार्टनरशिप मुझे पढ़ाने को दे दिया। तो मैंने स्टार्टिंग से रिवीजन करवाते हुए, थोड़ा सा जर्नल वर्नल का कॉन्सेप्ट, प्रीवियस नॉलेज चेक करते हुए एडमिशन ऑफ पार्टनरशिप पढ़ाया है एंड थोड़ा सा रिटायरमेंट ऑफ पार्टनरशिप भी पढ़ाया था। देन उसके बाद हमारा रैप अप हो गया था, हमारा जो ड्यूरेशन था वो खत्म हो गया था। एंड देन बिजनेस स्टडीज़ में ज़्यादा मुझे अकाउंट्स की क्लास लेने को मिलती थी। एंड बिजनेस स्टडीज़ में मैंने कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट पूरा पढ़ाया था। कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट को समझाना था, देन केस स्टडीज़ बताना था एंड क्वेश्चन आंसर एवरीथिंग। ठीक है, एंड उसके कुछ टाइम के बाद जब 11th क्लास आई थी, तो 11th क्लास को मैंने पूरा बेसिक ऑफ अकाउंटिंग जो समझे, मतलब लाइक अकाउंटिंग क्या होता है, कॉमर्स हम क्यों पढ़ते हैं, गोल्डन रूल्स ऑफ अकाउंटिंग, नेम ऑफ अकाउंट्स क्या क्या होते हैं, एंड जर्नल तक मैंने उनको पढ़ाया था क्लास 11th को। उसके बाद हमारा जो 40 डेज़ का ड्यूरेशन था वो ख़त्म हो गया था। तो बहुत लोग मुझसे पूछते हैं आपने क्या पढ़ाया, कैसे पढ़ाया। एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ कि सब्जेक्ट मुझे कैसे मिला था, तो सिर्फ जैसा कि आई थिंक मैंने प्रीवियसली बताया है अभी वीडियो में कि उस टाइम सिर्फ कॉमर्स एंड इकोनॉमिक्स ही सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन बनते थे। अभी तो आप कॉमर्स के साथ लैंग्वेज भी ले सकते हैं,
या इकोनॉमिक्स के साथ मैथ्स भी ले सकते हैं अगर आप पोस्ट ग्रेजुएट नहीं हैं तो जूनियर क्लासेस में पढ़ाने के लिए। तो बेसिक बताने का मतलब ये था कि क्या चैप्टर्स पढ़ाए और कैसे मिला सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन, ठीक है। सो दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो। इफ़ यू वांट videos on such informative topics and content, kindly subscribe to my channel Commerce by Vinamrita. You can also like, comment and share on my videos. Thank you so much for stopping by and watching this video. Take care.